अभी तक के डिस्कशन से हमें ये मालूम चला कि पाइथन एक्चुअली दो टाइप के वैल्यूज को डील करता है अभी तक। ठीक है। तो क्या है पहला वैल्यू? पहला वैल्यू है आपका स्ट्रिंग वैल्यू। आपका पहला वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू। और दूसरा वैल्यू क्या है? इंट वैल्यू, या हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यूज। तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। और अगर हमें कहीं पे कैलकुलेशंस करना है, हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी है। जैसे कि हम कन्वर्ट किए थे इंट फंक्शन को यूज करके। ठीक है। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है, जो रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा था, हम उसको ट्राई करते हैं करने के लिए। तो अब इसी प्रोग्राम को मैं ट्राई करता हूँ चेंज करने के लिए। तो ए में अभी क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू है। तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? x इक्वल टू इंट ए। तो ये क्या हो गया? ए जो स्ट्रिंग में था वो x में स्टोर हो गया इंटीजर के हिसाब से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? y इक्वल्स टू इंट b कर दे रहा हूँ, ताकि जो b का वैल्यू है वो स्ट्रिंग में, वो इंटीजर में y के पास आ गया। और अभी a के बदले इसको हटा देते हैं। और नहीं हो रहा है इरेजर। इरेजर नहीं मिल रहा है। इरेजर तो है, इरेज क्यों नहीं हो रहा है फिर? ओके सॉरी, ये इरेजर हमें चाहिए था। मैं गलत इरेजर यूज कर रहा था। तो ये इरेजर अगर हमें यूज करना है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, फिर इसमें आ रहा हूँ। तो अभी हमें क्या करना है? x प्लस वाई करना चाहिए। तो आंसर अभी परफेक्टली आना चाहिए। तो हम वही प्रोग्राम में जाते हैं, मैं चेंज नहीं किया हूँ इसको। तो ये हम देखे थे कैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना था। और मैं क्या कर रहा हूँ? इसको ट्राई कर रहा हूँ चेंज करने के लिए। इसको क्लीन कर देते हैं पहले। और यहाँ पे ए में क्या वैल्यू है? स्ट्रिंग का वैल्यू है। तो हम इसको लेके आते हैं कहाँ पे? x इक्वल टू इंट ए। ठीक है, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह हमें क्या करना है? b जो है उसको हम y इक्वल टू इंट b में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में था b का वैल्यू। और यहाँ पे हमें क्या करना है? सिंपली x प्लस वाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको और एक बार रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो एंटर फर्स्ट नंबर 50, एंटर सेकंड नंबर 70, एंटर। तो सम इज 120। तो हमें जो आंसर चाहिए था वो आंसर मिला। तो मैं फिर और एक बार प्रोग्राम लिख रहा हूँ सबको इरेज करके, और यहाँ पे इसको भी क्लीन कर दे रहा हूँ। तो पहले हम लिखते हैं a इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये क्या करेगा? जो वैल्यू आएगा ए में वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहिए। x इक्वल टू इंट ए। फिर b इक्वल्स टू इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर। तो ये b में स्ट्रिंग का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ y इक्वल्स टू इंट b। और फिर हम क्या करेंगे? s इक्वल टू x प्लस वाई अगर लिखते हैं तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि हम अगर 50 डालें तो 50 प्लस 70, अगर दो वैल्यू डाल रहे हैं तो ये दिखाएगा 120। तो सम इज जेड नहीं एस होगा। तो अभी मैं रन कर रहा हूँ इसको। एंटर फर्स्ट नंबर 50, एंटर किया, एंटर सेकंड नंबर 70। तो ये 120 दिखाया। तो फिर और एक बार रन करके और कुछ वैल्यू डालते हैं। वैल्यू डालते हैं 4560 प्लस 2470। तो इन दोनों का सम करके ये दिखाएगा 7030। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया। तो यही एक तरीका है क्या लिखने का? नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो इसको हम मॉडिफाई करके भी लिखेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी के लिए इतना, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो बार बार रिपीट कीजिए जब तक कि आपका कंफ्यूजन क्लियर ना हो। एक बार अगर कंफ्यूजन क्लियर हो गया
तो आप कोई भी नंबर कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं।